ऑडियो 1। पुस्तक सचित्र बाल कथाएं विवेक का आश्रय। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। बाल कथा 1। मांगूंगा तो भगवान से। महाराज विक्रांत एक बार जंगल में भटक गए। रात में एक किसान की यहाँ शरण मिली। उसने महाराज की बहुत भावनापूर्वक आवभगत की। महाराज विदा हुए तो राज मुद्रा अंकित पहचान पत्र देकर कहा, कभी कष्ट हो, कुछ आवश्यकता हो तो सहर्ष राज दरबार में इसे लेकर चले आना। संयोगवश एक बार किसान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उसके पास धन नहीं रहा। उसे पिछली घटना याद आई कि राजा ने मुझे मदद देने को कहा था और वह राज दरबार में पहुंचा। उस समय सम्राट पूजा घर में थे। आदेश पत्र के कारण प्रहरियों ने भी उसे वहां तक जाने दिया। किसान ने देखा महाराज स्वयं भगवान के सामने हाथ फैलाए कुछ मांग रहे हैं। यह देखकर उसका आत्मविश्वास जागा। उसने सोचा, जब भगवान ही सबको देता है तो मनुष्य से क्या मांगा जाए। वह वापस लौट पड़ा। महाराज ने देख लिया तो रोका और कुछ देने की इच्छा प्रकट की। इस पर किसान ने कहा, महाराज आया तो मांगने था, पर अब उसी से मांगूंगा जिससे आप भी मांगते हैं। बाल कथा 2। राजा विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बने। विश्वामित्र एक राजा थे। एक बार वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर अपनी सेना सहित पहुंचे। वशिष्ठ मुनि के पास एक गाय थी जो मांगने पर सब कुछ दे देती थी। अपनी कामधेनु की शक्ति से महर्षि ने उनका यथोचित सत्कार किया। उस गौ का प्रभाव देखकर राजा विश्वामित्र ने उसे लेना चाहा। स्वेच्छा से देने से इनकार करने पर वे जबरदस्ती ले जाने लगे। कामधेनु ने महर्षि से अनुमति प्राप्त कर अपने शरीर से लाखों सैनिक प्रकट करके विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया। ब्रह्म तेज का यह बल देखकर उन्होंने छात्र धर्म त्याग कर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय किया। जीवन की दिशा धारा ही बदल गई। धिक बलम क्षत्रियम बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। उन्होंने महान तप किया। बार बार तप के नाश से वो निराश नहीं हुए। तपस्या के प्रभाव से विश्वामित्र नई सृष्टि रच सकने में समर्थ हुए। ब्रह्मा ने इसे रोककर उन्हें अपनी तपः शक्ति को जन कल्याण में नियोजित करने का आदेश दिया। उनकी अहम पर विजय तथा तपोबल से अर्जित सामर्थ्य ने उन्हें ब्रह्मर्षि पद से सम्मानित किया। कहने का मतलब यही है कि एक बार जब इस सामर्थ्य का ज्ञान हो जाता है, वह सुनियोजन की दिशा मिल जाती है, तो महामानव ऋषिजन इसे लोक मंगल के अतिरिक्त और किसी कार्य में व्यर्थ नष्ट नहीं करते। बाल कथा 3। विवेक का आश्रय। एक मंदिर के एक कमरे में एक साधु रहते थे। एक दिन साधु लेटे हुए थे और सोने की तैयारी कर रहे थे तो कई ज्ञानी व्यक्ति इकट्ठे हो गए। साधु को पूर्व की ओर पैर किए लेटे देखकर एक ज्ञानी बोला, पूर्व में जगन्नाथ भगवान विराजते हैं, उधर पैर करना पाप है। साधु पश्चिम की ओर पैर करके लेट गए तो दूसरा बोला, महाराज पश्चिम में द्वारकापुरी है, वहां भगवान कृष्ण का निवास है, यह तो आप योगेश्वर का अपमान कर रहे हैं। साधु उत्तर की ओर पैर करके लेटने लगे तो तीसरे ने कहा, अरे बाबा जी, उधर बद्रीनाथ है, उनका आप अपमान कर रहे हैं। अतः वह साधु दक्षिण की ओर पैर करके सोने लगे। चौथा बोला, महाराज आप भगवान रामेश्वर की ओर पैर करके उनका अपमान कर रहे हैं। साधु क्षणभर सोचकर बोला, आप लोगों की सारी बातें सुन ली, अब मुझे जिधर ठीक लगेगा मैं उधर पैर करके सोऊंगा। विद्वानों के मत में विरोध दिखाई दे तो अपने विवेक से काम लेना ही अच्छा है। यह कहकर महात्मा अपनी इच्छानुसार पैर करके चुपचाप सो गया। बाल कथा 4। सहज शालीनता। एक बार विवेकानंद रेल द्वारा सफर कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद रेल के जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की खूब निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनका विचार था कि वह साधु अंग्रेजी नहीं जानता होगा। उन दिनों अंग्रेजी जानने वाले साधु होते भी नहीं थे। बड़े स्टेशन पर हजारों व्यक्ति विवेकानंद का स्वागत करने उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी व्यक्ति भी थे। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे।
ऐसी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर अंग्रेज यात्री स्तब्ध रह गए और अवसर मिलने पर नम्रतापूर्वक पूछने लगे कि आपने हम लोगों की बातें सुनी और बुरा माना होगा। स्वामी जी ने अपनी सहज शालीनता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक उलझा हुआ था कि आप लोगों की बातें सुनते हुए भी उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। ऐसी थी विवेकानंद की महानता और शालीनता। बाल कथा 5। स्वावलंबी बालक। फ्रांसीसी गायिका मेलिथॉन के पास एक बार कोई फटेहाल व गरीब लड़का आया। मेलिथॉन उसे देखकर दुखी हो गई और बोली, बेटे तुम्हारा क्या नाम है और क्या काम है? बालक ने कहा, जी मेरा नाम पियरे है और एक निवेदन करने आया हूँ। ना तो उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे हैं और ना ही दवा तथा खाना खरीद सकता हूँ। मेलिथॉन ने पियरे की बात को बीच से ही काट कर कहा, अच्छा तुम्हें आर्थिक सहायता चाहिए, बताओ कितने पैसे दूं? जी नहीं, पियरे बोला, मैं मुफ्त में पैसे नहीं लिया करता। मैं तो यह निवेदन करने आया था कि मैंने एक कविता लिखी है, आप उसे संगीत सभा में गाने की कृपा करें, इसके बाद जो उचित समझें दे दें। मेलिथॉन बड़ी प्रभावित हुई। अगले दिन जलसे में उसने वह कविता गाई। करुण स्वरों में गाई गई वह कविता सुनकर श्रोताओं की आंखें भीग गईं। उस कविता पर कई लोगों ने अच्छा पुरस्कार दिया। मेलिथॉन सारी एकत्रित धनराशि लेकर पियरे की रुग्ण माता के पास पहुंची और उसका हकदार पियरे को ही बताते हुए उन्होंने सबकी सब राशि पियरे को ही दे दी। बचपन से ही स्वावलंबन की शिक्षा देने वाली माता और उनके संस्कारी पुत्र पियरे की उन्होंने बहुत प्रशंसा की। ऐसे ही व्यक्तियों से समाज और राष्ट्र की उन्नति होती है। बाल कथा 6। स्वाद ने तप चाट लिया। एक तपस्वी थे। वे वन में रहकर घोर तप करने लगे। इंद्र घबराया। इतना कठोर तप करने वाला इंद्रासन का हकदार बन सकता है। ऐसा उपाय करना चाहिए कि तपस्वी का व्रत बीच में ही टूट जाए। इंद्र ने फुसलाने के लिए अप्सराएं भेजी, डराने को राक्षस भेजे, पर तपस्वी ज्यों के त्यों रहे। वे जरा भी डगमगाए नहीं। अब की बार इंद्र को दूसरी तरकीब सूझी। वे भक्त का रूप धारण कर पकवान मिष्ठान लेकर पहुंचने लगे। तपस्वी ने पहले तो मना किया कि मैं यह सब नहीं खाता, परंतु बाद में खा लिया और उनकी जीभ चटोरी हो गई। रोज उस भक्त की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन वनपरी अपने घर 56 भोग पकवान खिलाने का निमंत्रण देने आई। उसे खाकर तपस्वी बहुत प्रसन्न हुए। परी ने कहा, आप मेरे घर ही निवास करें, इससे भी बढ़कर भोजन कराया करूंगी। तपस्वी मान गए। लालच जो आ गया और रोज रोज पकवान खाते थे। तपस्वी मान गए, लालच जो आ गया और रोज रोज पकवान खाते थे। परी पर मुग्ध हो गए और उसके साथ गांधार विवाह करने पर भी राजी हो गए। उनका तप भी भंग हो गया। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। बोले, अन्य रस छोड़े जा सकते हैं, पर स्वाद बड़ों बड़ों की साधना चट कर जाता है। जो अपने जीव पर नियंत्रण रखता है उसका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही वह जीवन में बड़े प्रलोभनों से भी बचा रहता है। बाल कथा 7। सबसे बड़ा मूर्ख। इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अंत समय तक यह ज्ञान नहीं हो पाता कि क्यों वे इस धरती पर जन्मे व क्या उन्हें करना है। मखौल में ही वे जिंदगी काट देते हैं। एक साधु तीर्थ यात्रा पर निकले। मार्ग व्यय के लिए किसी सेठ से कुछ मांगा तो उसने कुछ दिया तो नहीं, पर अपना एक काम सौंप दिया। एक बड़ा दर्पण हाथ में थमाते हुए कहा, प्रवास काल में जो सबसे बड़ा मूर्ख आपको मिले उसे दे देना। संत बिना गुस्सा किए हुए उसका काम कर देने का वचन देकर दर्पण साथ ले गए। बहुत दिन बाद वापस लौटे तो सेठ को बीमार पड़े पाया। सेठ के पास जो इकट्ठा किया धन था उससे वे अपना इलाज नहीं करा पाए और न किसी सत्कर्म में लगा पाए। मरणासन स्थिति में संबंधी कुटुंबी उनका धन माल उठा उठा कर ले जा रहे थे। सेठ जी को मृत्यु और धन के लुट जाने का दोहरा कष्ट हो रहा था। साधु ने सारी स्थिति समझी और दर्पण उन्हीं को वापस लौटा दिया और कहा, आप ही इस बीच सबसे बड़े मूर्ख मिले, जिसने कमाया तो बहुत पर सदुपयोग करने का विचार तक नहीं किया। बोध कथा 8। सोने की ईंट कुएं में। नया नया ही एक व्यक्ति गुरु का शिष्य बना था। एक दिन उस गुरु ने नया नया ही एक व्यक्ति गुरु का शिष्य बना था।
एक दिन उस शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, उपासना में मन नहीं लगता, भगवान की ओर मन ही नहीं लगता। गुरु ने गंभीर दृष्टि डालकर शिष्य को देखा और जैसे कोई बात समझ में आ गई हो, बोले, सच ही कहते हो वत्स, यहाँ ध्यान लगेगा भी नहीं, कहीं और चलकर साधना करेंगे, वहाँ ध्यान लगेगा। आज सायंकाल ही यहाँ से चल पड़ेंगे। सायंकाल? शिष्य को चिंतित स्वर में प्रश्न कर बैठा, जिसका गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। सूर्यास्त के साथ ही वे दोनों एक ओर चल पड़े। गुरु के हाथ में एक कमंडल था, शिष्य के हाथ में थी एक झूली, जिसे वह बहुत ध्यान से संभाले हुए चल रहा था। मार्ग में एक कुआं आया। शिष्य ने शौच जाने के लिए गुरुदेव से पूछा। दोनों रुक गए। बहुत सावधानी से उसने झोला गुरु के पास रखा और शौच के लिए चल दिया। जाते जाते उसने कई बार झोले पर दृष्टि डाली। धड़ाम की आवाज शिष्य को आई। एक तीव्र आवाज भर सुनाई दी और झोले में पड़ी कोई वस्तु कुएं में जा समाई। शिष्य दौड़ा हुआ आया और चिंतित स्वर में बोला, भगवान, झोले में सोने की ईंट थी, सो क्या हुआ? गुरु बोले, कुएं में चली गई। अब कहो तो आगे चलें, कहो तो फिर वहीं लौट चलें जहां से आए हैं। अब ध्यान न लगने की चिंता कहीं ना रहेगी, सब जगह ध्यान लग सकेगा। एक दीर्घ श्वास छोड़ते हुए शिष्य ने कहा, सच ही गुरुदेव, आसक्ति का मन से परित्याग किए बिना कोई भी ईश्वर में मन नहीं लगा सकता। बाल कथा 9। जीवन से सुंदर और कुछ नहीं। एक दिन देवलोक से एक विशेष खबर लिखकर निकाली गई, जिसने आकाश, पाताल तथा पृथ्वी तीनों लोकों में हलचल मचा दी। उसमें यह लिखा था, अगले 7 दिन तक लगातार श्री चित्रगुप्त जी की प्रयोगशाला के मुख्य द्वार पर कोई भी प्राणी असुंदर वस्तु देकर उसके स्थान पर सुंदर वस्तु प्राप्त कर सकेगा। शर्त यही है कि वह भगवान को मानता हो, उन पर विश्वास रखता हो। इसकी परीक्षा वहीं देवलोक में कर ली जाएगी। बस फिर क्या था, सभी अपनी अपनी बदलने वाली वस्तुओं की सूची तैयार करने लगे। याद कर करके सबों ने अपनी उन वस्तुओं को लिख लिया जो उन्हें अच्छी नहीं लगती थीं या सुंदर नहीं थीं। निश्चित तिथि पर देवलोक से कई विमान भेजे गए, जो सुविधापूर्वक सबों को देवलोक पहुंचाने लगे। जब सब लोग वहां आ गए तो विधाता ने अपने तीसरे नेत्र की योग दृष्टि से तीनों लोकों का अवलोकन किया। कोई बचा तो नहीं आने से। उन्होंने पाया कि स्वर्ग तथा पाताल में कोई शेष नहीं रहा। केवल पृथ्वी पर एक मनुष्य आराम से पड़ा, अपनी मस्ती में डूबा आनंद मग्न है। पास जाकर उससे पूछा, तात, तुमने हमारा आदेश नहीं सुना क्या? तुम भी चित्रगुप्त के दरबार में क्यों नहीं चले जाते और अपने पास जो गंदी कुरुचिपूर्ण वस्तुएं हैं उन्हें बदलकर अच्छी वस्तुएं ले आते? जानते नहीं कि अच्छाई को बढ़ाने से सम्मान बढ़ता है। वह व्यक्ति नम्रता और गंभीरता से बोला, भगवन, सुना तो था, मैंने सर्वत्र तलाश भी किया, किंतु मनुष्य जीवन से बढ़कर सुंदर मुझे कुछ और नहीं लगा। भगवान ने वह दे दिया, फिर और पाना ही क्या शेष रहा। कहते हैं भगवान ने और सबको मनोवांछित वस्तुएं दी और उसे सबका राजा बना दिया।